हेलो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो का मैंने टाइटल रखा है इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड राइट रिकर्सिव फंक्शन। General problem of the student is always that whenever they have to write a recursive function और वो recursive function उन्होंने अगर क्लास में किया हुआ है तो वो वेरी इजीली वो जाके एग्जाम में लिख सकते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल विद दैट। बट जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आती है रिकर्जन की तो उसके साथ वो कैसे डील करें वहां पर उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इस वीडियो में एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप वेरी इजीली यू कैन राइट अ रिकर्सिव सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, टू प्री रिक्विजिट्स हैं इस वीडियो के। आपको लूप आना चाहिए, लूप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड यू शुड नो दैट व्हाट द फंक्शन इज ऑल अबाउट एंड हाउ टू डिजाइन अ फंक्शन। एक फंक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर है तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड विद इन मिनट्स आप जो है रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे या रिकर्सिव फंक्शन को आप लिख सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू, वो ये है कि इस वीडियो में मैंने कोई भी रिकर्जन का टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किया है कि बैकग्राउंड में कैसे रिकर्जन वर्क करता है, कैसे फंक्शन की कॉल अरेंज होती है, कैसे स्टैक वर्क करता है। वो सारी चीज़ें आपको दूसरे वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कि कैसे आप रिकर्जन को आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम दी हुई है। और ये बिगिनर्स का एक ऐसा वीडियो है जिसके बाद एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अप्रोच रिकर्जन। इवन क्लास 7 का स्टूडेंट जिसको फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है और लूप आता है तो वो भी क्लास 7 का स्टूडेंट भी रिकर्जन का एक फंक्शन या एक प्रॉब्लम लिख सकता है या रिकर्सिव सोल्यूशन या रिकर्सिव फंक्शन को लिख सकता है। राइट, इट बिकम्स दैट इजी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है, रिकर्जन होता क्या है। तो रिकर्जन एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। एक लाइन में है फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करे, मतलब फंक्शन अपने आप को कॉल करने का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो कॉल है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसा फंक्शन यानी कि फंक्शन विच परफॉर्म्स रिकर्जन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो फंक्शन जो रिकर्जन परफॉर्म करता है वही रिकर्सिव फंक्शन होगा। ऑलराइट, अब मैं प्रॉब्लम पे आता हूं जिसको लेके मैं आपको रिकर्जन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि कोड टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, कोड टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। तो मुझे हेलो को 5 टाइम प्रिंट करना है, वो मैं कैसे करूं। तो पहले यहां देखिए मैंने आइटरेटिव सोल्यूशन या सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लूप लिखा हुआ है। लूप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है इनिशियलाइजेशन। सो आई एन टी आई इक्वल टू 1 ये आपका इनिशियलाइजेशन है, आई लेस देन इक्वल टू 5 ये आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, आई प्लस प्लस आपका अपडेट एक्सप्रेशन है और ये लूप बॉडी है। तो स्टूडेंट्स, इनिशियलाइजेशन किसका होता है, टेस्ट किसको किया जाता है, अपडेट किसको किया जाता है, वो किया जाता है लूप वेरिएबल को। वेरिएबल इसीलिए कहलाया क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मुझे हेलो 5 टाइम प्रिंट करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आउटपुट हमारा देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हेलो 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 मीन्स 1 टाइम, हेलो 2 टाइम, हेलो 3 टाइम, हेलो 4 टाइम, हेलो 5 टाइम। तो 5 टाइम आपका हेलो प्रिंट होना है। तो ये जो मैंने अभी काउंटिंग करी 1 2 3 4 5, तो वही काउंटिंग आपकी लूप के थ्रू भी होती है। तो यहाँ देखिए बिगनिंग हम कहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू इज 1 और हम कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू 5। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अप टू। तो यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पे। टेस्ट एक्सप्रेशन में देखा आई की वैल्यू अभी 1 है, सो 1 लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि 1 लेस देन 5 है, ट्रू है। कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है, हेलो प्रिंट हो जाता है। अब इसके बाद वापस इनिशियलाइजेशन पे कभी नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है लूप में। उसके बाद आई प्लस प्लस पे जाएगा, ये अपडेट एक्सप्रेशन है। अब आई अपडेट हो गया, आई क्या बन गया, 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो व्हेन इट इज ट्रू कंट्रोल कम्स हियर अगेन, अगेन हेलो इज प्रिंटेड। देन अगेन आई प्लस प्लस, आई क्या बन जाता है, अब की बार 3। नाउ 3 लेस देन 5, तो ये ट्रू हो गया, अगेन हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई क्या बन गया, 4। 4 लेस देन 5, अगेन ट्रू हो गया। मैं इक्वल टू इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इक्वल टू का अभी कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ लेस देन चल रहा है। 4, तो हेलो 4 टाइम आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस, अब की बार आई क्या बन गया, 5। अब जब 5 बन गया तो आई लेस देन इक्वल टू 5 जो लिखा हुआ है, तो लेस देन तो नहीं है बिकॉज 5 कैन नॉट बी लेस देन 5, बट इज दिस टाइम इट इज इक्वल टू 5। तो अगेन ये ट्रू हो गई, फिर यहां पर आ गए, हेलो प्रिंट हो गया फिफ्थ टाइम। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई क्या बन गया अब की बार 6। जैसे ये 6 बना, जब यहां पर कंपेरिजन होगा तो यहां क्या बन गया, 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो 6 इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू 5, तो ये आपका फॉल्स हो गया। और जैसे ही आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होती है लूप में, आपका लूप
बॉडी में जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ऑलराइट, तो लूप फिनिश हो गया। अब हमें कहा गया है कि इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखिए। तो रिकर्जन में मैंने क्या बताया, यू नीड फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ। तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप पहले देखिए कि कैसे ये वर्क करेगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपने क्या किया, फंक्शन डेफिनेशन आपके सामने है, राइट। मैंने एक शो फंक्शन बनाया, राइट, फंक्शन बनाया, यहां ध्यान से देखिए, ओके। और मैंने अभी आपसे कहा था कि एक फंक्शन है हमारा, रिकर्सिव कब होता है, जब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो यहां मैंने क्या किया, शो के अंदर शो की कॉल स्पेसिफाई कर दी। शो डेफिनेशन है, यहां पे देखिए ये फंक्शन की डेफिनेशन है और ये फंक्शन की कॉल उसी के अंदर है। तो ये फंक्शन तो रिकर्सिव हो गया, लेकिन मैं इस फंक्शन के थ्रू ये कैसे अचीव करूं कि यहां पर 5 टाइम हेलो आ जाए। तो अब यहां पर हमने क्या स्मार्ट ट्रिक लगाई है, मैंने क्या किया कि यहां पर जो लूप के कंसेप्ट है उसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, तो आप इजीली समझ सकते हो। स्टूडेंट, जब भी कोई फंक्शन डिफाइन हम करते हैं तो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, उसे हम कॉल करते हैं, तभी फंक्शन का यूज है, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाता है। यहां पर जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना था तो मैंने प्रिंट एलन फंक्शन कॉल किया जो कि कहीं पर डिफाइंड है, और वो कॉल होके वो क्या करता है, हेलो प्रिंट कर देता है। तो वैसे ही हमारे पास जो शो फंक्शन है उसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट होगा। तो वो स्टार्ट कहां से होगा, उसको हमें किसी और फंक्शन से पहले कॉल करना पड़ेगा, स्टार्टिंग तभी हो पाएगी। तो मैंने यहाँ एक और फंक्शन लिया, वॉइड कॉल, और वहां पे मैंने शो को कॉल कर लिया, शो को मैंने कॉल कर लिया। और यहां पर फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं यहां पर शो में ये जो वैल्यू लिखी हुई इसको भी हटा देते हैं, जस्ट अ प्लेन शो। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको दिखता है कि शो एक फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया, कॉल फंक्शन के थ्रू, एक और फंक्शन सेकंड फंक्शन है, और यहां पर देखिए शो की कॉल है। अब जब शो कॉल हुआ तो स्टूडेंट्स ये यहां पर आ गया, और उसके बाद शो के अंदर जब कंट्रोल आता है, फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाता है, तो उसके अंदर उसको अपनी खुद की कॉल मिलती है जो कि रिकर्सिव कॉल है। इस कॉल की वजह से ये फंक्शन रिकर्जन बन जाता है, रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है, और शो अपने आप को कॉल करेगा। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रिंट हेलो, और शो अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी कॉल बन जाएगी, शो ने शो को कॉल किया और जैसे वो यहां आया उसने शो ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया। तो ये कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग चलती रहती है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रिंटिंग हेलो। तो मैंने आपको सबसे पहला काम किया कि जो हमारा मेन टास्क था उसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ध्यान से देखिए। ऑलराइट, मैंने पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहां जब पेस्ट कर दिया तो ये बार बार हेलो प्रिंट होता रहेगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगी कॉलिंग इसकी। अब हमें इसको फाइनाइट करना है। तो सबसे पहले जब किसी को फाइनाइट करना होता है तो इट नीड्स अ बिगिनिंग एंड इट्स नीड एन एंड। तो यहां पर अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं तो हमारे लूप में बिगिनिंग क्या थी, INT i इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से क्या करता हूं, सीधे सीधे यहां से कॉपी करता हूं एक पार्ट इसका। कौन सा पार्ट है इसका, INT i। तो मैंने यहां पर INT i लिख लिया, INT i मैंने लिख लिया। अब सेकेंड पार्ट जो इसका था स्टूडेंट्स कि यहां पर 1 जो था ये इसको कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये फंक्शन वर्क करे, कौन सा फंक्शन, शो, तो उसकी कॉल हम कहीं और फंक्शन में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने कॉल यहां पर दी। तो शो को अगर आप फॉर्मेट देखिए शो का इस समय, तो शो फंक्शन में ये जो एरिया है यहां पर एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का। तो ये फंक्शन तभी प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा जब इसको एक वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू हम यहां क्या देने जा रहे हैं, INT i इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हम यहां से देते हैं। ये जो फंक्शन हमारी जो कॉल है यहां मैंने 1 स्पेसिफाई कर दिया। तो अब देखिए जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन था फंक्शन का वो प्रॉपर हो गया कि नहीं। INT i को मैंने दिया एज एन आर्गुमेंट फंक्शन डेफिनेशन में, और उसकी जो वैल्यू है जो i इक्वल टू 1 था वो हमने 1 यहां से पास कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो पहला पार्ट मैंने अचीव कर लिया कि ये कैसे आपने लूप से इस पर स्विच किया। अब देखिए स्टूडेंट्स को फाइनाइट करने के लिए मैंने बिगनिंग तो कर ली। फाइनाइट तब होता है जब ये कंडीशन इसमें जो है ये एक एंड इसको मिल गया है और इसके बाद ये आपका ये फॉल्स हो जाएगा। अगर i की वैल्यू 6 पहुंचती है तो ये रुक जाता है। तो मुझे यहां पर भी फोकस करना है कि रिकर्जन को कैसे रोकना है, व्हेन टू स्टॉप, कि कब ये हेलो प्रिंट होना बंद हो जाए। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, टेस्ट एक्सप्रेशन का जो था i लेस देन इक्वल टू 5, हमने इसका ऑपोजिट
बिकॉज आई लेस देन इक्वल टू 5 क्या कर रहा है, ये लूप को कंटिन्यू करवा रहा है कि कब तक लूप चलेगा। लेकिन यहां पर क्या करना है मुझे रिकर्जन में, आई हैव टू स्टॉप द रिकर्जन, तो मुझे रिकर्जन के स्टॉप करने पे फोकस करना है। तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट करोगे भाई, जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है अप टू 5 ये कंटिन्यू है, और जैसे ही 6 बनता है ये रुक जाती है, तो हमें यहाँ पे रोकने के फोकस करना है। तो मुझे इसकी ऑपोजिट कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऑपोजिट कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 5। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मैं एक कंडीशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा कि इफ राइट, और उसके बाद मैं लिखता हूं पैरेंथेसिस में आई, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 5, और जैसे ये ग्रेटर देन 5 हो गया, ऑलराइट, मैंने यहां पे इसे क्लोज कर लिया। ओके, अब इसके बाद यहां पर मैंने कर्ली ब्रेस लगाया, राइट। कर्ली ब्रेस जब लगाया तो इसके अंदर मुझे लिखना क्या है, टू स्टॉप, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं रिटर्न, RETURN, रिटर्न, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन, राइट। तो ये स्टॉप करेगा रिकर्जन को, और रिटर्न का जो R है वो स्मॉल होगा, तो मैंने इसे स्मॉल कर लिया। और इसको मैं बोल देता हूं, इसको कहा जाता है जो रिकर्जन को रोक देता है, विच स्टॉप्स द रिकर्जन, तो ये हमारा बेस केस है। क्या है, बेस केस। और जो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है वो ये हमारा रिकर्सिव केस है। ऑलराइट, ये हमने लिखा रिकर्सिव केस, तो यहां पे कमेंट लिख दिया मैंने, रिकर्सिव केस। तो ये सब चीजें आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। अभी मैंने जैसा आपको बोला कि आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करिए। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर इसको अरेंजमेंट यहां पे कर लिया, राइट, कि कैसे रिकर्जन को हमें स्टॉप करना है। ध्यान से देखिए, यहां पर आई ग्रेटर देन 5, तो बेस केस है रिटर्न सेमीकोलन लगाया, बिकॉज यहां पर जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की वो क्या है, वॉइड। तो ऐसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन रोकने के लिए सिर्फ रिटर्न यूज करते हैं विदाउट एनी वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या होगा, अभी आई की वैल्यू इनिशियल क्या है, 1 है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हेलो प्रिंट होगा, और हेलो जब प्रिंट होगा तो वो शो को कॉल करेगा। अब जब दोबारा शो कॉल हो रहा है तो देखिए शो एम्प्टी है, यहाँ पे शो के बाद पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम होगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी पैरेंथेसिस लगाते हो फंक्शन में, उसका पर्पस क्या होता है कि ये एक ऐसा डोर होता है जिसके थ्रू आप फंक्शन के अंदर कुछ प्रोवाइड करते हो, और जो पहला डोर फंक्शन का है वो है वॉइड। ये एग्जिट के लिए होता है, आपको बाहर से कुछ फंक्शन के अंदर से बाहर कुछ भेजना हो, व्हेनेवर यू वांट टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द फंक्शन टू आउटसाइड, तो आप यहां पर इस डोर का यूज करते हो। लेकिन जब इस डोर पे वॉइड लगाओ तो इसका मतलब है ये डोर लॉक है, तो हमारा अभी फिलहाल ये डोर लॉक है, हम बाहर कुछ भी नहीं भेज सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया हुआ है। लेकिन हम इस डोर का यूज करते हैं वैल्यू को प्रोवाइड करने में, जैसा कि मैंने यूज किया कि INT यहाँ पे दिया, और जो फंक्शन हमारी कॉल थी, कॉल के अंदर वहां पर हमने इसको वैल्यू 1 दे दी। अब ये जो हमने फंक्शन की जो दोबारा कॉल लिखी है यहाँ पर फंक्शन के अंदर, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये एक एरर होगी। हमेशा फंक्शन को उसके फॉर्मेट से मैच करना चाहिए, जो भी कॉल हो, तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या स्पेसिफाइड है वो सब मैनेज करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए प्रॉपर। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू देंगे इसको। अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको लूप के सारे कंपोनेंट इससे कनेक्ट कर दिए, लूप बॉडी का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ आ गया, इनिशियलाइजेशन था उसका एक पार्ट यहाँ आ गया, एक पार्ट यहाँ पर कॉल के अंदर आ गया, मीन्स इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद आपका जो टेस्ट था कंटिन्यू करने के लिए लूप को या जो प्रोसेस को, उसको ऑपोजिट लगा दिया यहाँ पर आई ग्रेटर देन 5, तो ये आपका यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी मैनेज हो गया। अब बचता क्या है हमारे पास, अपडेट, और अपडेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे वैल्यू को तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या बन जाती है, इनफाइनाइट, बिकॉज वो कभी 1 से 5 पे पहुंचेगा नहीं अगर मैं 1 को 2 नहीं बनाता हूँ, 2 को 3 नहीं बनाता हूँ, 3 को 4 नहीं बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर आप 2 ऑप्शन लिख सकते हो। यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लिख सकते हो क्या, जब आप फंक्शन की कॉल करते हो फंक्शन के अंदर से, तो या तो आप ++i लिखो और या i+1 लिख दो,
तो मैंने यहाँ पे जैसे i+1 लिख दिया, ठीक है, i+1, ये परफेक्ट है। आप प्लस प्लस आई लिखो, यहाँ पर गलती से भी i++ मत लिखिएगा, वहाँ पर एरर आ जाएगी। तो ये सब डिटेल्स क्या एरर आएगी, क्यों आती, वो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप फिलहाल फोकस करिए कि आपने कैसे एक लूप के थ्रू आपने क्विकली डिज़ाइन कर लिया एक रिकर्सिव सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिकर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। तो आपको रिकर्सिव फंक्शन जब भी लिखना हो तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि लूप के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन पे फोकस करिए कि कहाँ पर इनिशियलाइजेशन प्लेस करना है, राइट, कहाँ पर इनिशियलाइजेशन प्लेस होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है। और उसके बाद कैसे अपडेट को आपको ऑपोजिट करना है टू फॉर्म द बेस केस, और कैसे आपको अपडेट को यूज़ करना है इन द रिकर्सिव कॉल, जो कि मैंने आपको सारा यहाँ पर अभी डिस्कस किया आपके साथ। आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा और इसके थ्रू हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है वो सोल्यूशन था आपका जावा का सोल्यूशन। लेकिन आप अगर इसी को अभी C++ में करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा एवरीवन। यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट था, बिकॉज जो लूप्स होते हैं, जो फंक्शंस लिखने का तरीका होता है, वो सारा आपका सेम होता है C++ और जावा में। तो यहाँ पर मैं आपको C++ का भी लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैंने लिखा। और यहाँ पर मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। प्रिंट एलन जावा का स्टेटमेंट है, यहाँ से हटा दिया मैंने, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाट, सी आउट, ये C++ में चलता है, सी आउट, राइट। और यहाँ पर मैंने जो सी आउट का जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ लगा दिया। और यहाँ पे देखिए आप एवरीवन, वन मोर टाइम, और ये आपका सी जो है सी आउट का वो स्मॉल लेटर्स में होता है, वो भी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और यही जो सी आउट हेलो है, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ प्रिंट एलन की जगह रिकर्सिव जो हमारी कॉल थी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं रहेगी, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया इसे, कॉपी। और उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन था यहाँ मैंने इसकी जगह पेस्ट कर लिया, प्रिंट एलन की बजाय यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, सी आउट, राइट। यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसे, सी आउट, सी आउट, ठीक है। अभी आपका C++ का फंक्शन बन जाएगा रिकर्सिव, कि आप C++ में कैसे रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, प्रोसेस सेम है, खाली जो उसके स्टेटमेंट्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये ऑपरेटर लग जाएगा, ये देखिए, और C स्मॉल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा किसका रिकर्सिव फंक्शन, C++ का। अब इसी को स्टूडेंट अगर हमें बनाना है फंक्शन किसका, ये फंक्शन मुझे बनाना है C लैंग्वेज का, तो C लैंग्वेज का फंक्शन ये कैसे बन जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन लिख दिया C का, और सेमीकोलन लगा दिया, राइट। और यहाँ पर हेलो लिख दिया डबल कोट्स में। आप स्मॉल कैपिटल जो भी लिखना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे लिख लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगा लिए, राइट। तो ये C का बन गया रिकर्सिव फंक्शन, और उसको C का बन जाएगा रिकर्सिव एग्जाम्पल। अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और जहाँ पर मैंने C आउट लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने क्या कर लिया, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। C आउट में पहले इंसर्शन ऑपरेटर प्रॉपर लग जाए, ये इस तरह से लगेगा। अब C आउट की जगह मुझे क्या लिखना है, प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे
प्रिंट एफ लगा दिया और इस तरीके से ये फंक्शन बन जाएगा रिकर्सिव फंक्शन फॉर द लैंग्वेज, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी। तो यहाँ पर मैंने पी कर दिया, राइट, स्मॉल लेटर्स में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर केस आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया है, तो यहाँ पे मैं इसे ज़रा करेक्ट कर दूँ कमेंट का, अदरवाइज ये स्लैश लगा देते हैं, इट हैज़ बिकम अ कमेंट नाउ, रिकर्सिव केस। तो स्टूडेंट इस तरह से आप रिकर्जन की प्रैक्टिस करिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और इसका लूप का कर्ली ब्रेस जो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, right, now it's a perfect example, right? Just practice it, and this function very easily you can design, and later I'm going to give you more programs about recursion, but this is the beginning, and now you must be quite comfortable with the recursion. Thanks everyone, please subscribe the channel if you have not subscribed the channel till now, and share this important video as well as much as you can. Thanks a lot.